हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाई तो अच्छे से चल ही रही होगी और आप भी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी को लेके कि नई रचनाएं और नए ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, साहित्य हैं जो 21, 22, 23, 24 से यदि मिले हैं तो कौन से वो लेखक कवि हैं, कौन सी वो उनकी रचनाएं हैं, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिले। हालांकि मैं स्वयं इस पर नोट्स बना रही हूँ, बस टाइपिंग का पीडीएफ बनाने का समय नहीं मिल पाता है कि मैं उसमें पूरा वर्ड पेज पे टाइप करूँ और पूरा बनाऊँ, फिर पूरा पीडीएफ आपके सामने लाऊँ। तो समय का थोड़ा अभाव है। जैसा कि हम सबको पता है कि भाई हम भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो समय नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए मैंने 2 वीडियोज़ पहले नई रचनाओं के डाले हुए, नई रचनाएँ हैं वो तो आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं नई रचनाओं के नए जो भी जितना भी रहता है नया 21, 22, 23, 24, 25 जो भी जानकारी है मेरे पास आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि अब 12th क्लास की बोर्ड की कॉपियां भी चेकिंग के लिए जाना है, तो वहाँ भी पूरा दिन 9 से 5 का समय लगेगा, तो स्वयं के लिए भी समय नहीं दे पाऊँगी। अभी ये लगभग 8 दिन मुझे लग जाएंगे इसमें। तो इसमें भी मैं टाइम मैनेज कैसे ना कैसे करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि काम तो मेरा अपना ही है, तो हम इसमें कोई बहाना भी नहीं मार सकते। अब भाई 9 से 5 का काम है, वो तो काम करना ही करना, पर वो मेरा काम नहीं है। वो काम हम कॉपी चेकिंग का काम मेरा नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरी खुद की सेल्फ स्टडी है, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यानी कि इतने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या ये है कि 9 से 5 का समय, थकान है, कैसे समय निकालें, घर भी है, क्या करें। कुल मिला के मैनेज हमें ही करना है, तो हम करेंगे। मैं आज बात ये कहने वाली हूँ कि जितनी भी नई रचनाएं हैं या ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, कमेंट्स आया था कि ये कहाँ से पढ़ें, तो मैं कहूँगी इसका सबसे अच्छे माध्यम 2 ही मुझे नज़र आते हैं। एक तो आपका यूट्यूब, दूसरा आपका गूगल। यदि आपको नई रचनाएं चाहिए, नई रचनाएं भी, और आपको नए जितने भी पुरस्कार हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी मिले हैं पुरस्कार, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो पारितोषिक हो, चाहे वो मंगला हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, तो सभी आपको सरस्वती सम्मान है। तो आपको गूगल पे आप सर्च करिए, डालिए, सब कुछ अवेलेबल है। सबसे अच्छा माध्यम है। और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप तो आप ChatGPT पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे सब कुछ जानकारी, सटीक जानकारी लगभग निकल कर आ ही जाती है। यहाँ तक कि आप गूगल पे सर्च करोगे कि हिंदी की कोई आपको वेबसाइट चाहिए, प्योर हिंदी साहित्य की वेबसाइट चाहिए, आदिकाल की, मतलब जो भी आपकी क्वेरी हो, बस आपके पास समय हो उसको सर्च करने का और पढ़ने का, तो सब कुछ एक फ़ोन जैसी डिवाइस में बहुत कुछ है जिसको आप पढ़कर मुझे लगता है बहुत कुछ कर सकते हो, बशर्ते वो सही मार्गदर्शन में हो, सही आपको गाइडेंस पता हो, तो आप अपने फ़ोन से ही बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए, सर्च करने की, देखने की, उनको प्रॉपर नोट्स बनाने की। तो असंभव कुछ भी नहीं है, इंसान सोच तो ले। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि जितनी भी मन में समस्याएं आती हैं तो आप तो कमेंट्स में करिए। यूट्यूब अच्छा माध्यम है, गूगल पर सर्च करके देखिए, नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे आप, वहाँ कमेंट्स करिए, अपनी क्वेरीज को पूछिए। तो जहाँ आप जुड़े वहाँ पर जब भी कोई डाउट आता है तो उसको क्लियर ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर डाउट में हमारे प्रश्न बहुत सारे गलत होते हैं। मैं अपनी कहूँ, इतना प्रैक्टिस अभ्यास करने के बाद भी अभी भी कन्फ्यूज़न होती है, प्रश्न गलत हो ही जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ तो लगी रहती हैं, लेकिन हाँ, उन पर सुधार करना, प्रयास करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो बस मैं आज के लिए इतना ही यही कहना चाह रही थी कि जो भी आपको समस्या है, कोई आप नई चीज़ें जानना चाह रहे हैं, आप गूगल पर सर्च करिए, अपने विषय से संबंधित आपको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, तो आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा नई रचनाओं को लेकर, हर एक विधा की रचना मेरे पास, मेरे नोट्स बने हुए हैं 2018 से लेके 24 तक के। समय मिलता है तो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। तो बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सर्च करिएगा, चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, चाहे तो आप नोट डाउन भी ज़रूर करिएगा, उनको बार बार पढ़िएगा, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ ख्याल रखिए अपना, और अंदर की जिज्ञासाओं को बनाए रखिए, जिज्ञासाओं का समाधान भी ढूंढिए। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल ज़रूर रखिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। और इसी के साथ दूंगी मैं वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।